तो एपिसोड 23 की शुरुआत पैनकेक अयान से होती है। वो रोतड़ू सनम को नींद से उठाती है, पर सनम कहती है, यार अयान, मुझे मेरे डिप्रेशन के साथ रहने दो। तो अयान कहती है, नहीं, इतनी गर्मी में कोई ब्लैंकेट लपेट कर सोता है क्या? उठो और कुछ नया करो। तो सनम कहती है, अयान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ जान चाहिए, जान। मुझे उसे देखना है, पता नहीं मैं उनके बगैर कैसे जी पाऊंगी। मैं तो कहीं मर ना जाऊं। तो अयान कहती है, पर तुम तो उसे देख सकती हो ना, सोशल मीडिया में जाओ, उसका फोटो चेक करो और उसे फॉलो करो। तो सनम कहती है, अयान, तुम तो कितनी प्यारी हो। फिर इतने में ही खिड़की पर पत्थर मारने की आवाज़ आती है। तो अयान कहती है, अरे ये पत्थर कौन मार रहा है? तो सनम कहती है, ज़रूर मिस्टर जान आए होंगे, मैं देखती हूँ। तो सनम जैसे ही खिड़की से देखती है तो उसे नीचे जान दिखता है और वो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर जान उसे नीचे बुलाता है तो सनम के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। फिर वो जैसे ही बाहर जाती है वैसे ही जान उसके आगे बाहें फैलाकर खड़ा हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और जान सनम से कहता है, मेरी सनम, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मैं एक रात भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाया। तो सनम कहती है, हाँ, मैं भी रात भर सो नहीं पाई। मैं पछता रही थी कि मैंने आपको क्यों नहीं रोका। तो जान कहता है, तो कहीं चले साथ में, दोबारा कभी छोड़कर मत जाना बस। ऐसा कहकर जान सनम के आगे अपना हाथ फैलाता है और उससे पूछता है, क्या साथ चलोगी? तो सनम भी अपने राजकुमार के हाथों में हाथ दे देती है। पर इससे पहले कि कुछ होता, खिड़की पर एक और पत्थर लगता है और सनम को पता चलता है कि वो खुली आंखों से सपना देख रही थी। फिर वो खिड़की से जैसे ही नीचे देखती है वैसे ही उसे नीचे नालायक मुजफ्फर दिखता है। फिर मुजफ्फर कहता है, गुड मॉर्निंग सनम, तुमने जॉब छोड़ दी, ये सुनकर तो मुझे बहुत ही खुशी मिली। मेरा मन कर रहा है कि मैं बलून बन के आसमान में उड़ जाऊं, पर क्या करूं, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। वैसे ऊपर से लेकर नीचे तक मैं खुशी में डूब रहा हूँ। ऐसा कहकर मुजफ्फर सनम को पत्थर मारता है। गधा कहीं का, तुझे से सनम तो क्या, तुझसे तो दुनिया की कोई भी लड़की नहीं पटेगी, सुन लिया मुजफ्फर। फिर सनम कहती है, अरे एक खाली भेजे के पत्थर क्यों मार रहा है? हाँ। तो मुजफ्फर कहता है, मुझे फूल नहीं मिले इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत पत्थरों से कर रहा हूँ। ऐसा कहकर मुजफ्फर फिर से पत्थर उठाने चला जाता है और सनम खिड़की लगा लेती है। फिर मुजफ्फर खिड़की पर पत्थर मारता है तो वो पत्थर रिफ्लेक्ट होकर जेजे के आंखों पर लग जाता है। तो जेजे मुजफ्फर से कहता है, अरे बेवकूफ आदमी, तुम मुझे क्यों पत्थर मार रहे हो? मुझे लग गया, देखो मैं जख्मी हो गया। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तो मुजफ्फर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा मोहल्ला है, मैं पत्थर फेंकूं या फूल, तुम्हें क्या? वैसे भी तुम्हारी गलती है, तुम बीच में आए थे। अब यहाँ से निकल लो वरना पत्थर फेंककर दूसरी आग भी लाल कर दूंगा। तो जेजे कहता है, अरे ऐसे कैसे निठल्ले आदमी हो तुम? मैं सनम के ऑफिस का दोस्त हूँ और उसे लेने आया हूँ, उसे लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो मुजफ्फर कहता है, नहीं, सनम तो नौकरी से इस्तीफा दे चुकी है और वो अब नहीं आएगी। और ये कैसी कंपनी है तुम्हारी? कभी बॉस आ जाता है तो कभी एम्प्लॉय। नहीं, आखिर ये लगा क्या रखा है तुम लोगों ने? रोज रोज उठकर आ जाते हो। आखिर तुम लोग क्यों पीछे पड़े हो मेरी सनम के? क्या चाहते क्या हो तुम लोग? तो जेजे कहता है, तू तेरी टांग बीच में क्यों डाल रहा है बे? इतने में ही ये चूहे बिल्ली का झगड़ा अयान खिड़की से देख लेती है और सनम को बताती है। तो सनम खिड़की पर आकर जेजे से कहती है, जेजे तुम यहाँ क्यों आए हो? तो सनम और अयान को देखकर जेजे कहता है, वाह अयान, तुम भी यहाँ पर हो, गुड गुड, वेरी गुड। ऐसे मैं यहाँ सनम को लेने आया हूँ। वही दूसरी ओर सीन जान पर शिफ्ट होता है जहाँ वो जोर जोर से बॉक्सिंग करता है। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है जहाँ एमरे पूरे प्रोजेक्ट को अच्छी से चेक करता है और डेरेन गुलिस से कहती है, यार ये जेजे अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता कि सनम आएगी। तो तुम एक काम करो, मेरे डेस्क पर से वो सारी फाइल ले आओ जिस पर सनम काम कर रही थी। अब हम ये केसेस किसी और को सौंप देंगे। फिर गुलिस कहती है, मिस डेरेन, लेकिन वो फाइल्स आपने तो मिस्टर जान के यहाँ भेजने को बोली थी,
इसलिए मैंने भेज दी। फिर सीन जेजे और सनम पे शिफ्ट होता है, जहाँ सनम जेजे से कहती है, जेजे मैंने इस्तीफा दे दिया है, मैं नहीं आऊंगी। तो मुजफ्फर कहता है, देखा जेजे, सुन लिया तुमने, वो नहीं आ रही है, उसने बोल दिया, मैंने बोल दिया, अब क्या पूरा मोहल्ला बोलने आएगा क्या। फिर इतने में ही जेजे को डेरन का फोन आता है और जेजे वो फोन सनम को दे देता है। तो डेरन उसे कहती है, सनम तुम अभी के अभी यहाँ पर आओ, ये काम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम ऐसे बीच में से नहीं जा सकती, पहले काम खत्म करो और लगे तो फिर चली जाना, लेकिन अभी तुम्हें ऑफिस आना ही पड़ेगा। फिर ये सब सुनकर सनम कहती है, देखिए मैंने ये जॉब कब का छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आप अगर मुझे बुलाना चाहती है तो आपको मुझे प्लीज कहना पड़ेगा, तो ही मैं आऊंगी। तो ये सुनकर डेरन पहले तो म्यूजिक स्टूडियो में जाकर चिल्लाकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। फिर सनम से कहती है, सनम डियर क्या तुम प्लीज ऑफिस आ जाओगी। तो सनम कहती है, ऑफ कोर्स, मैंने कब मना किया था, पर मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, आप वो फाइल्स मेरे घर पर भेज दीजिए, ये सब हैंडल कर लूंगी मैं। तो डेरन कहती है, एक्चुअली फाइल्स मिस्टर जान के घर पर है, तुम वही चली जाओ। ऐसा कहकर डेरन फोन रख देती है। तो जेजे सनम से कहता है, तुम मत जाओ, लगे तो मैं ही फाइल्स ले आता हूँ। तो सनम कहती है, अरे नहीं, ये मेरा काम है, मुझे ही करना पड़ेगा, तुम कैसे हैंडल करोगे इसे। तो अयान कहती है, सनम तुमने तो कहा था कि तुम जान की शक्ल तक नहीं देखोगी। तो सनम कहती है, हाँ नहीं देखूंगी, आंखें बंद कर कर जाऊंगी और फाइल्स उठाकर यहाँ पर वापस लौट आऊंगी। फिर सीन मीटिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे सबको उल्टे उल्टे आइडिया देता है, जिस वजह से सब उस पर हंसते हैं। तो वो डेरन से कहता है, डेरन ये सब तुम ही संभाल लो, मैं चलता हूँ। वहीं दूसरी ओर जान अभी तक बॉक्सिंग कर रहा होता है। फिर उसका ट्रेनर उसे कहता है, जान बस करो, ज्यादा थकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, आज के लिए बस इतना ही, अब मैं चलता हूँ। तो ऐसा कहकर वो ट्रेनर चला जाता है। फिर सनम घर की बेल बजाती है तो जान दरवाजा खोलता है। उसकी ऊलाला बॉडी देखकर सनम को कुछ कुछ होने लगता है। फिर जान सनम से पूछता है, सनम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हाँ, तो सनम कहती है, एल्बेट्रोस पकड़ रही हो। मतलब वो मैं फाइल लेने आई थी, क्योंकि मिस डेरन ने कहा है। तो जान कहता है, पर तुमने तो जॉब छोड़ दी है ना। तो सनम कहती है, ओ वो हाँ, पर ये फाइनल जॉब है, मुझे ये पूरा करना पड़ेगा, फिर इसके बाद मैं चली जाऊंगी। फिर जान कहता है, ठीक है, जाओ अंदर जाके फाइल ले लो। फिर जब सनम घर में अकेली होती है तब उसे उसके दिल की आवाज़ आती है। वो दिल की आवाज़ कहती है, रुक जाओ, अगर अभी तुम चली गई तो मिस्टर जान को कभी नहीं मिल पाओगी, थोड़ी देर यहाँ रुकने की कोशिश करो, कोई तो रास्ता ढूंढ लो। फिर सनम कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, मैं अपनी इनर वॉइस से कब से बात करने लग गई, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई। और फिर सनम खुद से ही बातें करती जाती है और जान को ये सब देखकर बड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कोई खुद से ही कैसे बातें कर सकता है, इसलिए वो सनम को आवाज़ देता है। तो सनम जल्दी से मोबाइल निकालती है और अपने कानों पर लगा लेती है, पर जान तो ये समझ जाता है कि ये पूरी पागल है। फिर सनम जान से कहती है, वो फाइल्स चाहिए क्या आपको। तो जान कहता है, हाँ वो मेरी फाइल्स है। तो सनम कहती है, लेकिन मुझे उनसे काम है, मुझे चाहिए वो। तो जान कहता है, ठीक है, ऑफिस में कॉपीज है ना। तो सनम कहती है, मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। तो जान कहता है, वैसे क्यों। तो सनम कहती है, क्योंकि मेरी मिस डेरन के साथ कुछ खास नहीं जमती है। तो जान कहता है, ठीक है, तो फिर मैं इसकी कॉपी तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगा, तुम वहाँ से काम कर लेना। तो सनम कहती है, नहीं, घर पर नहीं। तो जान कहता है, वो क्यों। तो सनम कहती है, क्यों क्यों क्यों, कितना क्यों पूछते हैं आप, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, बस इसीलिए। वैसे मैं यहाँ आपके घर में कोने में बैठकर भी कर सकती हूँ ये काम। तो जान कहता है, यहाँ पर मेरे घर में, अच्छा। सनम वैसे ये तुम क्या कर रही हो। हाँ, मतलब कल रात वाला हैंगओवर तुम्हारा अभी तक उतरा नहीं है क्या। मुझे ये तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सनम कहती है, ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। ऐसा कहकर सनम जाने लगती है, पर जान उसे रोक लेता है ये कहकर कि सनम प्लीज रुक जाओ, कहीं मत जाओ। फिर जान अंदर और सनम बाहर बैठकर छिप छिप कर एक दूसरे को ताकते हैं। फिर इतने में ही जान को डेरन का फोन आता है। वो कहती है, चिकन सैंड एग प्रोडक्शन वाले कंपनी में आ रहे हैं, क्या आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। तो जान कहता है, हाँ अभी तैयार करके भेजता हूँ।
तो डेरेन कहती है क्या 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 आपने अभी तक किया ही नहीं है। तो जान कहता है कितना बकबक करती है ये, और ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। फिर वो सनम से लैपटॉप लेकर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बैठ जाता है, पर इतने में ही चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। तो सनम लैपी को चार्ज करती है और जान लैपी को चार्ज करने के लिए उसके बाजू में आकर बैठ जाता है। तो सनम उसकी नाक, आँख, होठ, गाल सारी चीज़ों को ऐसे देखती है मानो जैसे वो ये सब पहली बार देख रही हो। फिर जान प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके भेज देता है और सनम से कहता है सनम अगर तुम्हारे पास लैपी नहीं है तो तुम नॉवेल कैसे लिखती हो? हाँ। तो सनम उदास होकर कहती है मैंने नॉवेल लिखना छोड़ दिया है मिस्टर जान, अब से मैं नॉवेल नहीं लिखती हूँ। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ डेरन और एमरे मिलकर चिकन हाउस प्रोडक्शन वाले को वेलकम करते हैं। वहीं दूसरी ओर सनम बार बार अपने बाल मटकाती है तो ये सब देखकर जान पिघल जाता है। फिर काम हो जाता है तो सनम चली जाती है और जान उसे बाहर तक छोड़ता है। फिर जाते जाते सनम जान से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है थैंक यू मिस्टर जान, आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। तो जान सनम से कहता है सनम प्लीज़ ऐसा मत करो। ऐसा कहकर जान सनम को गले लगा लेता है और ये इस एपिसोड का मेरा फेवरेट सीन था। ये काफ़ी रोमांटिक और इमोशनल था। फिर जान सनम से कहता है सनम अगर तुम चली गई तो हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे। तो सनम कहती है हाँ मैं जानती हूँ, पर मुझे ये करना ही होगा मिस्टर जान। तो फिर कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या सनम दुकान संभालेगी या फिर कुछ और ही होने वाला है? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।